बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह के फजल व करम से बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ के कबाब, जो कि बहुत ही मज़े के और बहुत ही जूसी बनते हैं। तो चूँकि बड़ी ईद भी आ रही है तो आप लोग भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा, और चाहे तो ग्रिल पे बना लें और चाहे तो आप लोग चूल्हे पे पैन के अंदर भी बना सकते हैं। जिस तरह से भी बनाएंगे बहुत ही जूसी बनेंगे। और साथ ही मैंने कुछ चिकन लेग मीट ले लिया है और इसको मैरिनेट करने की रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे मौजूद है। और कुछ कॉर्न है, उसके पे मैंने नमक और काली मिर्च और कुछ बटर लगा के और उसको मैंने फ़ाइल के साथ रैप करके और इसको भी ग्रिल पे रख दिया है। आप लोग चाहें तो आप लोग भी बना सकते हैं। Hey guys, we're back with another video and today we're going to be making these really juicy beef kebabs. चले चलते हैं अब इसकी रेसिपी की तरफ। Now let's go ahead and get into the recipe. सबसे पहले हम लोग एक बाउल में जो है मैंने तकरीबन 1 kg जो है वो बीफ का कीमा ले लिया है और इसको मैंने अच्छी तरह जो है वॉश करके और इसके अंदर से पानी निकाल लिया है। तो अब हम लोग इसको बाउल के अंदर ऐड कर देते हैं। Now we have 1 kg of ground beef. और अब हम लोग इसके अंदर मैंने मीडियम साइज़ का जो है वो प्याज लेके और उसको मैंने चॉप करके और उसका पानी अच्छी तरह निकाल के तो वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और हाफ़ टमाटर है, उसको भी मैंने चॉप कर लिया, तो ये अब हम लोग इसके अंदर ऐड कर देते हैं। So we'll go ahead and get a medium sized onion and chop it up, and so as well as a half of a tomato. अब यहाँ पर मैंने सब्ज़ धनिया ले लिया और इसको भी मैंने पहले वॉश करके और फिर उसको चॉप करके तो उसके अंदर ऐड कर दिया। मेक श्योर कीजिएगा कि जो भी चीज़ ऐड करें उसमें पानी बिल्कुल भी ना हो। We'll go ahead and add green coriander. और ये मैं इसके अंदर पुदीना ऐड कर रही हूँ, उसको भी मैंने बारीक चॉप करके तो वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। Now we'll go ahead and add some mint. अब हम लोग कुछ स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं और सबसे पहले मैं इसके अंदर 1 टेबलस्पून जो है नमक ऐड कर रही हूँ। We'll go ahead and add 1 tablespoon of salt. 1 टीस्पून इसके अंदर मैं हल्दी पाउडर ऐड कर दूंगी। We'll go ahead and add 1 teaspoon of turmeric powder. 1 टेबलस्पून इसके अंदर मैं सुरख मिर्च जो मोटी हुई कुटी हुई होती है वो ऐड कर दूंगी। 1 tablespoon of red chili flakes. और 1 टीस्पून इसके अंदर मैं सुरख मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ। We'll go ahead and add 1 teaspoon of red chili powder. 1 टीस्पून इसके अंदर मैं ज़ीरा पाउडर ऐड कर दूंगी। We'll go ahead and add 1 teaspoon of cumin powder. 1 टीस्पून इसके अंदर मैं सूखा धनिया पाउडर के ऐड कर दूंगी। 1 teaspoon of coriander powder. 1.5 टेबलस्पून इसके अंदर मैं अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दूंगी। We'll go ahead and add 1.5 tablespoon of ginger garlic paste. 1.5 टीस्पून इसके अंदर मैं कबाब मसाला ऐड कर रही हूँ। We'll go ahead and add 1.5 teaspoon of kebab masala. यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून सूखा धनिया और 1 टेबलस्पून ज़ीरा लेके उसको मैंने पैन के अंदर थोड़ा सा भून के और उसको मैंने पीस लिया है। इससे कबाब के अंदर से बहुत ही मज़े का और बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा। 2 tablespoon of coriander, roasted coriander and cumin powder. अब इसी ग्राइंडर के अंदर मैं 1 टीस्पून सौंफ और 1 टीस्पून अजवाइन डाल के और इसको मैं पीस लूँगी। We'll go ahead and add 1 teaspoon of fennel seeds and 1 teaspoon of carom seeds. Go ahead and add them in the grinder and go ahead and grind them up. अब जो हम लोगों ने फनल सीड को और अजवाइन को जो पीस के रखा था वो अब हम लोग इसके अंदर ऐड कर देंगे। Now we'll go ahead and add them to the meat. अब मैंने यहाँ पर 3/4 सब्ज़ मिर्च ले लिया, तो इसको भी मैं ग्राइंडर के अंदर पीस के और इसके अंदर ऐड कर दूंगी। We'll go ahead and add green chili in the grinder, grind them and then add them. अब मैं इसके अंदर 1 अंडा ऐड कर दूंगी। We'll go ahead and add 1 egg. अब हम लोग इन सब चीज़ों को जो है वो अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। Now we'll just mix everything. ये देखिए अब हम लोगों ने अच्छी तरह जो इन सब चीज़ों को जो है मिक्स कर लिया है। Now we'll mix them very well. अब मैं इसको कवर करके और फ्रिज में रख दूँगी और मैं इसके कबाब जो है वो कल बनाऊँगी। आप लोग चाहें तो जो है वो 1 या 2 घंटे बाद भी इसके कबाब बना सकते हैं। We're gonna go ahead and cover it and put it in the fridge for 1 to 2 hours or the next day. अब मैंने एक प्लेट के अंदर बेकिंग शीट ऐड कर दी है और सारे कबाब जो हैं वो एक एक करके
तो वो बना के रख लूँगी। और अगर आप लोगों को लगे कि जो हाथ के साथ चिपक रहे हैं तो फिर आप लोग थोड़ा सा पानी हाथ के साथ लगा के और इस तरह करके सारे कबाब की जो है वो शेप बना लें। Now let's go ahead and put the kebabs into its shape. देखिए एक और कबाब मैं आपको बना के दिखा रही हूँ। उसको भी इसी तरह हम लोग उठाएंगे और इसकी शेप बनाएंगे और इसको बेकिंग शीट के ऊपर रख देंगे। इस तरह ये साथ चिपकेंगे भी नहीं और जब हम लोग बनाने लगेंगे तो इजीली एक एक करके उठा के तो हम लोग इसको जो है वो ग्रिल कर लेंगे। और चाहे तो आप लोग पैन के अंदर भी बना सकते हैं। We're gonna put the kebabs into a round shape. ये देखिए मैंने एक लेयर लगा ली है कबाब की। तो अब मैं इसके ऊपर दोबारा से बेकिंग शीट डाल के और दोबारा से कबाब बना के तो ये ऊपर रख दूँगी। Now we're gonna go ahead and put the kebabs on this baking sheet. We're gonna make a second layer. ये देखें इसके साथ चिपकेंगे भी नहीं और बहुत ही आसानी के साथ जब हम लोग इसको कुक करने लगेंगे तो आसानी के साथ जो है वो कबाब को उठा के और अब हम लोग इसको ग्रिल कर लेंगे। ये देखिए मैंने एक एक कबाब उठा के और इसको ये ग्रिल के ऊपर रख दिया और ये बहुत ही मज़े के और बहुत ही जूसी बने थे। तो आप लोग भी इस ईद पे जो है ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा और मेरी इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। और आप लोग इन कबाब्स को जो है वो नान के साथ भी खा सकते हैं और चावल के साथ भी, और चाहे तो आप लोग इसका बर्गर बना के भी खा सकते हैं। Alright guys, hope you guys enjoyed this video and bye bye.